जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है तीसरी अमृत भारत के बारे में कि तीसरी अमृत भारत किस रूट पर आने वाली है और किस डेट को आने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और किस रूट से ये ट्रेन होकर जाने वाली है, ये आपका भी रूट हो सकता है। प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो के इन तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तीसरी अमृत भारत की खुशी में चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल हमारे देश में 2 अमृत भारत की लॉन्चिंग हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 दिसंबर के दिन की बिहार को मिला, जो दरभंगा और आनंद विहार के बीच अभी फिलहाल में चल रही है। और जो दूसरी अमृत भारत है वो मालदा टाउन से बेंगलुरु के बीच अभी फिलहाल में चल रही है। और ये भारतीय रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी खासी कमाई देने वाली ट्रेन सामने आ गई है, क्योंकि जो चेयर कार वाली जो वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर रही थी उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी कमाई ये अमृत भारत एक्सप्रेस दे रही है। अभी फिलहाल में आप देख रहे होंगे कि जो चेयर कार वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कई रूटों पर की है, अगर उसकी एक्यूपेंसी रेट की अगर हम बात करें और अमृत भारत की एक्यूपेंसी रेट की अगर हम बात करें, टॉप अप में ये ट्रेन अभी फिलहाल में चल रही है। और इसके निर्माण में भी भारतीय रेलवे पूरे जोर शोर से लगी हुई है। और आने वाले दिनों में आपको हर रूट पर अमृत भारत की ही लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। भारतीय रेलवे इन सभी जो ट्रेनें अभी फिलहाल हमारे देश में दौड़ रही है, सभी को अमृत भारत ट्रेन बनाने जा रही है। और सभी ट्रेनें पुश पुल तकनीक पर चलने वाली है। पुश पुल तकनीक से चलने से भारतीय रेलवे को भी फायदा हो रहा है, और साथ ही लोगों को जो समय ज्यादा लग रहा था उससे जो पुश पुल ट्रेन अभी फिलहाल चल रही है अन्य ट्रेनों के मुकाबले 2 से लेकर 2.5 घंटे पहले अपने गंतव्य तक पहुंच जा रही है। दोस्तों जो भारतीय रेलवे अमृत भारत एक्सप्रेस को बनाई है, ये एक तरह से लग्जरियस ट्रेन है, जो कि जनरल कैटेगरी की ट्रेन है। फिर भी इसे भारतीय रेलवे ने लग्जरियस बनाया है ताकि कम पैसे में भी लोग लग्जरियस ट्रेन में सफर कर सके, ऐसा उसे बनाया गया है। अमृत भारत के इनॉग्रेशन में भी शामिल हुआ था और उसका जर्नी वीडियो भी हमारे चैनल पर है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन को कितना सुसज्जित ढंग से बनाई हुई है। इसे सुसज्जित ढंग से इसे बनाया है, इसे बना कर रखना ही, बना कर लेकर चलना ही हम लोगों का काम है। इसे नुकसान करना हम लोगों का काम नहीं है, क्योंकि अगर इस ट्रेन को हम लोग नुकसान पहुंचाते हैं तो आखिरकार ये पैसे हम ही से भारतीय रेलवे लेती है। फेयर के मामले में आपको जो इजाफा दिखता है वो सभी ट्रेनों के मेंटेनेंस के लिए ही भारतीय रेलवे लेती है। अगर कोई किसी भी प्रकार की ट्रेन में नुकसान होता है तो उसमें फेयर में इजाफा होता है, और उसी पैसे से भारतीय रेलवे उसका रिपेयरिंग और मरम्मत कराती है। तो जितना कम इसे नुकसान होगा उतना ही हमारा कम पैसे हमारे जेब से निकलेंगे। तो जो ट्रेनें भारतीय रेलवे अभी फिलहाल प्रीमियम ट्रेनें बना रही है, अमृत भारत हो या फिर वंदे भारत हो, उसे हमें बचाकर और अच्छे ढंग से रखना हमारा काम है, ना कि इसका नुकसान करना। मैं सभी लोगों की बातें नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही लोग हैं जो कि ट्रेन में चढ़ते हैं और जो भारतीय रेलवे उस ट्रेन को बनाई है और उसमें जो जो इक्विपमेंट्स भारतीय रेलवे ने लगाई है उनका लोगों को सिस्टम मालूम नहीं है। मैंने फिलहाल में अमृत भारत में फिर से एक जर्नी किया हूँ। इनॉग्रेशन के टाइम जो अमृत भारत का अंदर का साज सज्जा था, वो सारे साज सज्जा इतना ही दिन में खत्म हो चुके हैं। और पानी का जो सिस्टम है वो भी खराब हो चुका है। कई प्रकार की उसमें त्रुटियां अब दिख रही है, जो कि नुकसान हो चुका है। ऐसी गलती करने की कोशिश आप लोग भी न कीजिएगा। जो भारतीय रेलवे ट्रेन बना रही है उसे सुरक्षित और अच्छा रखना हमारा काम है। तो दोस्तों चलिए सीधे हम टॉपिक पर चलते हैं कि तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे किस रूट पर करने जा रही है। आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन जो मैंने आपको पीछे जो बातें अमृत भारत या कोई लग्जरियस ट्रेन के बारे में बताया वो हमारे हित की बात है, इसीलिए मैंने वीडियो में ऐड कर दिया हूँ। ट्रेन को सुरक्षित और बढ़िया रखना हम लोगों का काम है। तो चलिए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने की कोशिश करते हैं कि किस रूट से हमारी अमृत भारत ट्रेन होकर जाने वाली है। तो ये ट्रेन मालदा टाउन से जयपुर जंक्शन के बीच भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, जिसका रूट होगा बहरगांव जंक्शन, साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर जंक्शन, अभयपुर, किऊल,
पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, टुंडला जंक्शन, आगरा फोर्ट और आखिरी में ये ट्रेन जयपुर जंक्शन जाकर रुक जाएगी। ये रूट भारतीय रेलवे द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसी पर आपको तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, अगर लॉन्चिंग डेट की बात करें तो अभी कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने भारतीय रेलवे द्वारा नहीं आया है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि इसे आपको फरवरी के अंत तक यानी कि 18 से लेकर और 30 तारीख के बीच में इस ट्रेन की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल जाएंगी। और रूटों पर भी चेयर कार वाली वंदे भारत ICF कोच से निकल कर जा रही है और अमृत भारत के साथ साथ आपको चेयर कार की लॉन्चिंग भी आपको कई रूटों पर देखने को मिलने वाली है। फिलहाल अभी मालूम चला है कि एक अमृत भारत की लॉन्चिंग जो मैंने आपको रूट बताया है मालदा टाउन से और जयपुर जंक्शन के बीच भारतीय रेलवे करने वाली है। इस पर अगर कोई भी भारतीय रेलवे द्वारा आधिकारिक पुष्टि निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी रेलवे द्वारा इस पर आधिकारिक पुष्टि कोई निकल कर सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसी रूट पर आपको इसी महीने में तीसरी अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये रूट अमृत भारत के लिए कैसा रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारतीय रेलवे द्वारा रिपोर्ट निकल कर सामने आता है तो सबसे पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और इस रूट के बारे में आप जरूर बताइएगा। और किन रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे को करनी चाहिए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।